नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी, चाहे वो अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, एडिड जूनियर यूपी टीईटी, इसके अलावा एलटी गेट को लेकर, टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती। लेकिन उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक अवश्य कर देना। सुपर टीईटी 2022 में अगर आप सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर 130 प्लस नंबर लेना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक, जो कि एक आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो 100% आपके जो नंबर हैं वो 130 प्लस होंगे। इस बुक की खास बात यह है कि इसको आपके पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर को भी रखा गया है। डिटेल में आपको सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिलेगा। हर क्वेश्चन की आपको उत्तरमाला देखने के लिए मिलेगी, जो कि सटीक होगी। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ व्याख्यात्मक आंसर भी दिए गए हैं, जिससे कि आपको डिटेल भी पता चले और थ्योरी से भी आप सभी पढ़ सके। इतना ही नहीं, इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में संभावित है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप ऑफलाइन किसी भी मार्केट से जाकर ले सकते हैं अपने नजदीकी स्टोर से। अगर आप चाहें तो इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोनों को परचेज करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एडिड जूनियर की परीक्षा के हो जाने के बाद से लगातार छात्रों के मन में आंसर को लेकर सवाल था। आंसर के अंदर कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर यहाँ पे जवाब कहीं ना कहीं छात्रों की तरफ से मांगे गए हैं। लगभग 100 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको लेकर आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पीएनबी के इतिहास के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन के ऊपर ही उनकी तरफ से यहाँ से कोई फैसला लिया जाता है। बाकी अब इसमें क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। क्या मामला कोर्ट में भी जाता है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हमेशा उत्तर कुंजी को लेकर मुद्दा फंस जाता है। ऐसे में अगर बात की जाए एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती की संशोधित आंसर के बारे में, यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिलती है। एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए उत्तरमाला के बारे में, तो वो आज जारी कर दी जाएगी। एडिड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर इंतजार समाप्त होने वाला है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की ओर से बुधवार को इसके बारे में परीक्षा की अंतिम उत्तरमाला जारी की जाएगी। इसमें अपनी बुकलेट का मिलान कर सकेंगे सभी अभ्यर्थी। इसी के 2 दिन के बाद में 12 नवंबर को मतलब कि आयोग के माध्यम से आपका जो अंतिम चयन परिणाम होगा वो भी यहाँ से जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जूनियर हाई स्कूल के लिए अगर बात की जाए सहायक अध्यापक के 1504 और साथ ही अगर बात करें 390 प्रधान अध्यापक के पदों के लिए 17 अक्टूबर को 2 पालियों परीक्षा करवाई गई थी, जिसकी संशोधित आंसर की आज की तारीख में जारी कर दी जाएगी। और जैसे ही आप सभी की आंसर की जारी होती है, उसी के अंदर आपके जो कॉमन नंबर को लेकर जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि अभ्यर्थी संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कई क्वेश्चनों को लेकर छात्रों की तरफ से विवाद खड़े किए गए थे। अभी फिलहाल आपत्तियों को लेकर आज की तारीख में फैसला हो ही जाएगा और 12 नवंबर को आपका परिणाम जारी होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी की परीक्षा को लेकर लगातार बहुत सारी चीज़ें आपके सामने देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन ऐसे में यूपी टीईटी की परीक्षा की प्रक्रिया थोड़ा सा लटक चुकी है। अभी इसमें 2 से 3 दिनों का समय और लगेगा। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यूपी टीईटी को लेकर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा था। 28 नवंबर 2021 को इसकी परीक्षा होने वाली है, लेकिन परीक्षा से संबंधित कार्य अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। इसी के चलते ना तो अभी तक आपके एडमिट कार्ड को लेकर कोई जानकारी देखने के लिए मिली है। हालांकि सचिव की तरफ से बताया गया था कि 17 तारीख तक आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो यहाँ से जारी कर दिए जाएंगे। उसी क्रम में आज की तारीख में कई समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है कि 10 जिलों के माध्यम से अटकाया टीईटी परीक्षा केंद्रों का निर्धारण। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 28 नवंबर को कराए जाने को लेकर परीक्षा को लेकर निर्धारण किया जा रहा है परीक्षा केंद्रों का, लेकिन ऐसे में 1 से 2 दिन का और समय लग सकता है। अधिकांश जिलों की तरफ से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण की सूची तैयार करके सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय भेज दी गई है, लेकिन कुछ जिलों के माध्यम से अभी तक जो कार्य वो नहीं किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा पहले प्रयागराज देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेपर आउट होते हैं। आजमगढ़ के अंदर ही पेपर आउट देखने के लिए मिलते हैं, जौनपुर भी इसमें शामिल होता है। अयोध्या, बरेली अगर बात करें, इसके अलावा और भी कई जिले हैं जिनके माध्यम से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। उसी के संबंध में उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय की ओर से परीक्षा कार्यक्रम पहले ही घोषित कर दिया गया था, जिसके अंदर लगभग 21,62,000 अभ्यर्थी परीक्षा को देने वाले हैं। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि परीक्षा की तारीख निकट आ रही है, लेकिन अभी तक परीक्षा केंद्रों का निर्धारण न होना कहीं ना कहीं परीक्षा के लिए समस्यात्मक हो सकता है।
हालांकि यहाँ पे जानकारी दी गई कि 1 से 2 दिनों के अंदर सभी परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर दिया जाएगा। उसके बाद सचिव को यहाँ पे सूची भेजी जाएगी और सचिव के माध्यम से यहाँ परीक्षा केंद्रों का चयन करते हुए अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 22,000 पदों को लेकर। देर रात को मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दी थी कि इन 22,000 को लेकर सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। असल में आपको याद हो कि 22,000 के मुद्दे के बारे में छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि 22,000 को लेकर 68,500 वाले अभ्यर्थी चाहते हैं कि इस भर्ती के अंदर जोड़ दिए जाएं। तो 69,000 वाले अभ्यर्थी कहते हैं कि 60% पर उनको नौकरी दे दी जाए। लेकिन अभी इस 22,000 को लेकर सरकार का जो स्टैंडर्ड लगभग क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया जिसके क्रम में उन्होंने जानकारी दी है। इस पत्र के अंदर 3 से 4 ऐसे मुद्दे लिखे हुए हैं, जो कि मैं आप सभी को शॉर्ट में समझा दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती, साथ में 68,500 दोनों अलग अलग भर्तियां हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता अलग है, उनकी परीक्षा का कार्यक्रम अलग देखने के लिए मिला था, परीक्षा का पैटर्न अलग देखने के लिए मिला। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके अंदर जो अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए थे वो दोनों अलग अलग देखने के लिए मिले। परीक्षा की अगर बात करें पैटर्न के बारे में, ऑब्जेक्टिव साथ में लिखित परीक्षा के माध्यम से देखने के लिए मिला। और भी कई मुद्दे यहाँ पे क्लियर किए गए हैं। उसी को लेकर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि बहुत सारे छात्रों की तरफ से मांग की जा रही थी कि सेम प्रक्रिया है 69,000 साथ में 68,000, तो 68,500 की बची सीटें 69,000 में जोड़ दी जाए। फिलहाल इस आदेश के माध्यम से ये बातें क्लियर की गई हैं कि 68,000 साथ में 69,000 दोनों भर्ती अलग अलग हैं। साथ में नीचे एक लाइन भी लिखी हुई कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जानकारी आप सभी के माध्यम से देखने के लिए मिलती है कि शासन का रुख स्पष्ट है कि 68 साथ में 69,000 दोनों पूरे तरीके से अलग हैं। तो दोनों के पदों को लेकर यहाँ पे जोड़े जाने को लेकर कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ से एक बात पूरे तरीके से तय हो जाती है कि या तो इन 22,000 पदों को नई शिक्षक भर्ती में जोड़कर ही आदेश जारी किया जाएगा, क्योंकि ये 22,000 पद कहीं ना कहीं 68,500 में खाली रह गए थे। लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा क्या है वो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं कि सरकार 68 साथ में 69,000 दोनों को अलग अलग बताकर ये बात क्लियर कर रही है कि 22,000 पद इसके अंदर नहीं जोड़े जाएंगे। बाकी जो भी होगा वो आप सभी को बता दिया जाएगा। लेकिन इन 22,000 पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में न जोड़ने को लेकर सरकार की तरफ से शासन आदेश को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है। एक बात पूरे तरीके से तय हो जाती है कि अब ये 22,000 पद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर जुड़कर ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी समय समय पर जो भी अपडेट होगी आप सभी को दी जाएगी, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। 51,000 पद पहले से ही खाली हैं। इसके अलावा अगर 22,000 पदों को भी जोड़ दिया जाता है तो लगभग 75,000 पदों पर जो भर्ती है वो आ सकती है, जिसकी जानकारी इससे पहले भी आपको दी गई है। लेकिन क्या होगा क्या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी भी 22,000 के छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तमाम अलग अलग जानकारियों के माध्यम से वो कहीं ना कहीं 69,000 साथ में 68,000 को अलग अलग बताकर इन 22,000 पदों को जोड़ना नहीं चाहते हैं। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। खुशखबरी ये है कि एल टी गेट शिक्षक भर्ती का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से हमेशा सटीक जानकारी आप सभी को दी जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। एल टी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर अगर आपको याद होगा तो मैंने 2 से 3 दिन पहले भी 2 वीडियोस बनाकर आप सभी को जानकारी दी थी, दिवाली से पहले भी और दिवाली के बाद भी, कि भाई आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। एल टी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ढीले पड़े तो आपको नुकसान देखने के लिए मिलेगा। कल की देर रात की वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि निदेशालय में जाकर छात्रों की तरफ से मुलाकात की गई, जिसमें अंजना गोयल जी की तरफ से जानकारी दी जाती है कि एल टी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर रिक्त पदों की अध्याचन मांगे जा रहे हैं। जैसे ही यहाँ से अध्याचन मिलते हैं उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिए जाएंगे, और जैसे ही यूपीपीएससी को यहाँ से अध्याचन भेजे जाते हैं उसके बाद में आपका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। अंजना गोयल जी के माध्यम से ये भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि नवंबर के अंत तक यहाँ से रिक्त पदों का जो अध्याचन है भेज दिया जाएगा, जिसको लेकर मैंने भी कई बार आप सभी को बताया था कि नवंबर के अंत में एल टी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन आने की संभावना है। हालांकि इसको लेकर संभावना पहले नवंबर की स्टार्टिंग में बताई जा रही थी, लेकिन मैंने आपको पहले ही जानकारी दे रखी थी कि नवंबर के अंत में आने की ज़्यादा संभावना है। तो खुशखबरी आप सभी के लिए है, अगर अधिकारियों के माध्यम से बताया जा रहा है कि भाई नवंबर के अंत में अध्याचन हम भेज देंगे यूपीपीएससी को, और फिलहाल यूपीपीएससी का जो टारगेट है वो लगातार नई
भर्तियों को कराने को है। तो ऐसे में आप लोग अपना कहीं ना कहीं टारगेट बनाकर रखें नई एल टी गेट शिक्षक भर्ती के लिए। पेपर का पैटर्न उठा करके देखें, पिछला वाला पता चलेगा, क्योंकि 10,000 पदों पर पिछली बार वैकेंसी निकली थी जिसमें से आधे से ज़्यादा पद खाली चले गए थे। इस बार ऐसा ना हो, इसीलिए लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहें। एल टी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर कल की तारीख में अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई कि जल्दी इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। लगातार रिक्त पदों को लेकर जानकारी मांगी जा रही है। जैसे ही यहाँ से रिक्त पदों के अधियाचन प्राप्त होते हैं उसके बाद में नवंबर के अंत में यूपीपीएससी को भेज दिए जाएंगे। तो अच्छी खबर आप सभी के सामने आ रही है नई एल टी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 27,000 नई टीजीटी पीजीटी साथ ही अगर बात करें 9,212 पदों पर भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि एएनएम के 9,212 पदों पर भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पाठ्यक्रम को लेकर यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली है, साथ में परीक्षा की योजना के बारे में बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे इसके बारे में विस्तृत विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। परीक्षा के लिए शैक्षिक अर्हता की अगर बात की जाए तो माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट या फिर इसके समकक्ष परीक्षा अगर बात करें भारतीय नर्सिंग परिषद के नियम अनुसार 1.5 या 2 वर्ष का सहायक नर्सिस एवं अगर बात की जाए एएनएम को लेकर प्रशिक्षण अगर आपने किया हुआ है तो आप भी इसके लिए जा सकते हैं। या फिर अगर बात की जाए यूपी नर्सेज एड और अगर बात करें मिडवाइफ काउंसलिंग अगर बात करें विधिवत पंजीकरण भी होना चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर नर्सिंग की वैकेंसी है तो नर्सिंग से संबंधित ही आप सभी से योग्यताएं मांगी जाएंगी। 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसके अंदर आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। तमाम जानकारियाँ आप सभी को विज्ञापन के माध्यम से दी गई हैं, लेकिन अभी विस्तृत विज्ञापन नहीं आया है जिसको लेकर आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वहीं दूसरी तरफ 27,000 टीजीटी पीजीटी को लेकर छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जहां पर अभ्यर्थी की तरफ से मांग की गई कि जल्दी से जल्दी 27,000 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया जाए। टीजीटी पीजीटी की पुरानी भर्ती पूरी हो चुकी है। इसके क्रम में अगर बात करें उप सचिव की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिली कि 20 नवंबर को होने वाली बैठक के अंदर नए अध्याचनों को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलेगी। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं, मैंने आपको कई बार कहा भी था कि टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बैठक और होने वाली है जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी। हालांकि तारीख थोड़ी लंबी बता दी गई है जो कि 20 नवंबर है। और 20 नवंबर को जो बैठक होगी उसके अंदर क्या होगा, क्या रिक्त पदों के अधियाचन को लेकर पोर्टल खोल दिया जाएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उस बैठक के अंदर सभी उच्च अधिकारी मौजूद होंगे और अधिकारियों के माध्यम से नई भर्ती को लेकर यहाँ से जो भी कार्रवाई होनी है वो आपको 20 नवंबर के आसपास ही अब देखने के लिए मिलेगी। और जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो 27,000 टीजीटी पीजीटी को लेकर आगामी समय के अंदर होने वाली बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए पीईटी को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों को इंतजार लेखपाल भर्ती को लेकर साथ में कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछें कि सर विज्ञापन जारी किया गया तो कट ऑफ क्यों जारी नहीं की गई है। असल में मामला ये है कि जब तक विस्तृत विज्ञापन जारी नहीं होगा, जैसे कि किसी भर्ती को लेकर जब विज्ञापन पूरा जारी किया जाएगा उसके अंदर बताया जाएगा कितने अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चूँकि अभी तक आवेदन शुरू नहीं हुए तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उम्मीदें ज़्यादा है कि पीईटी की कट ऑफ के अंदर 15 गुना वाला कॉन्सेप्ट खत्म करके कुछ नया आयोग की तरफ से पेश किया जाएगा, जिससे कि लेखपाल भर्ती के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी मौजूद हो सकें। क्योंकि लगातार इसको लेकर आयोग को ज्ञापन भी सौंपे गए थे, साथ में मांग भी की गई थी कि पीईटी की कट ऑफ के अंदर बदलाव करने की आवश्यकता है। 4 से 5 साल में एक भर्ती देखने के लिए मिली है तो कम से कम 2.5-3 लाख अभ्यर्थी को बैठने का मौका तो दिया जाए जो ऊपर के टॉप के अभ्यर्थी हैं। फिलहाल अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती के अंदर थोड़ा इसलिए समय लग रहा है कि 3 मुद्दे क्लियर करने हैं, एक इंग्लिश वाला, दूसरा ट्रिपल-सी को लेकर और तीसरा ऑनलाइन परीक्षा के बारे में। जैसे इन तीनों मुद्दों को लेकर स्पष्टीकरण होता है उसके बाद में लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।